हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। अभी तो छुट्टियां चल रही हैं तो एंजॉयमेंट चल रहा होगा, लेकिन इस एंजॉयमेंट के साथ साथ अगर थोड़ी सी पढ़ाई होती जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। तो उसी पढ़ाई को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं एक्सरसाइज, मिक्स एक्सरसाइज है ये। तो चैप्टर 1 की विविध प्रश्नावली है, जिसमें हम लेसन 1 लगभग फिनिश कर चुके हैं और ये आज लास्ट एक्सरसाइज होगी, लास्ट वीडियो होगी। तो चैप्टर 1 अपना टोटली फिनिश हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है कि जो आपने इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के टॉपिक छोड़ दिए हैं वो सारे मैंने बोला था आपको इस विविध प्रश्नावली में ज़रूर मिल जाएंगे। और एक राज की बात, ये जो क्वेश्चन है ये आपके एनुअल एग्ज़ाम में 110% आने वाले हैं। एनुअल एग्ज़ाम क्या, अगर इसके आपके कोई टेस्ट वगैरह भी होते हैं तो उन टेस्टों में भी इन क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना है, पूरे चांस बनते हैं। तो ज़रूर इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? तो हम चलते हैं। कल हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमें चलना है क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? सरल कीजिए, यानी कि 3/5 पे घात 4 और 8/5 पे घात -12 और 32/5 पे घात 6। अब इसको हमें सरल करना है, यानी इसको सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल छोटे टर्म में ला करके इसका आंसर देना है। अब चलो कैसे देते हैं। जो इसकी पावर के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूले होते हैं वो मैं आपको बता चुका था। अब उन्हीं फार्मूलों का यूज़ हमें यहाँ पे करना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम पहले क्या करेंगे कि इनमें से हम जितना हो सकता है सबके बेस सेम करेंगे, आधार बराबर करेंगे, ताकि हमें सॉल्यूशन करने में आसानी हो। पहले नंबर तो ये पावर माइनस की है, इसको प्लस का करो। ये कैसे होगी प्लस की? मैंने बोला था कोई भी अगर पावर को आपको साइन चेंज करना है तो आप उसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि संख्या को पलट दो तो वो प्लस की हो जाएगी। जैसे हम लिखेंगे 3/5 पे होल घात 4 गुणे, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5/8 पे होल घात 12। क्लियर? ऐसा हो सकता है। और ये तो सब कुछ सेम रहने वाला ही है। अब हम इसको तोड़ते हैं। देखो 3 और 5 को तो हम नहीं तोड़ सकते, तो ये तो सेम ही रहने वाला है। यहाँ पे 5, 8 को हम तोड़ सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3 और होल घात 12 है तो हमने 12 ही लगा दी। यहाँ पे हम 32 को भी तोड़ सकते हैं। 2 की घात 5/5 और होल घात 6। अब जो पावर है हम सबको अलग अलग देते हैं। जैसे आप जानते हो ये 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 4, और ये भी 5 की पावर 4। ये दोनों को ही 4 पावर मिलेंगी। ऐसे ये 12 पावर भी दोनों को ही मिलेगी। यहाँ पे हो जाएगा 5 की घात 12 बटे 2 की घात 3 तो पहले से है और 12 घात ऊपर। आपको पता है कि जब घात के ऊपर घात आता है तो घातों का क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ होगी। 2 की घात 5 तो थी और ऊपर घात 6 होगी तो गुणा हो जाएगा, और नीचे भी हो जाएगा 5 की घात 6। क्लियर? अब इसको एक बार इंटू कर लेते हैं। 3 की घात 4 बटे 5 की घात 4 गुणे 5 की घात 12 बटे 2 की घात 12 तिया 36 गुणे यहाँ पे 5 छक्का 30, 2 की घात 30 बटे 5 की घात 6। अब आपको पता है कि जब आधार समान होते हैं तो गुणा होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, बट ऊपर तो किसी के आधार समान नहीं है तो ऊपर सब सेम ही लग दो। 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 12 गुणा 2 की घात 30। अब सबको एक साथ कर लेते हैं। 5 की घात 4 है और 5 की घात 6 है, तो 5 की घात कितनी हो जाएगी? 4 + 6, और 2 की घात ये 36 का 2 की घात 36 सेम टू सेम ही रहेगा। ठीक है? तो अब ये 3 की घात 4 ऊपर रहने वाला है, 5 की घात 12 ऊपर रहने वाला है, 2 की घात 30 ऊपर रहने वाला है, और ये 5 की घात कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और ये 2 की घात 36 हो जाएगा। अब आपको पता है कि अगर अंश बटे हर में होता है, डिवाइड होता है, तो घातें क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस जो 30 है इसको नीचे लाएंगे और 5 है जो ये ऊपर ले जाएंगे। तो ये 3 की घात 4 तो सेम रहने वाला है, 5 की घात 12 ऊपर जाएगा, 5 की घात 10 तो ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि हमारा ऊपर आधार सेम है इसीलिए हम इसको ऊपर ले जाते हैं। ये 2 की घात 30 तो नीचे आने वाला है,
तो अब ये 2 की 5 की घात 10 तो ऊपर चला गया, बचा क्या 2 की घात 36 और ये 2 की घात 30 नीचे आया तो ये भी माइनस का हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये 3 की घात 4 गुणे 5 की घात 12 और इंटू 5 की घात -10 गुणा हो रहा है, आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी, लेकिन हम ऐसे लिखेंगे 12 प्लस और माइनस का 10। तो जब इस तरीके से लिखेंगे तो ये 2 चिन्ह होते हैं जब अलग अलग, तो ये माइनस ही हो जाता है। तो 12 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 2। तो हम इसकी जगह पे सीधे लिख सकते हैं 5 की घात 2 और बटे सेम चीज़ यहाँ होगी, आधार समान है गुणा हो रहा है तो हमें क्या करना होगा, घातों को जोड़ना होगा। लेकिन यहाँ पे भी हम अगर 36 प्लस -30 करेंगे तो ये हो जाएगा 36 - 30 और हमें कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 की घात 6। क्लियर। अब इसके आगे क्या होगा, अब तो कोई कट नहीं होगा तो हमें सबको ओपन कर देना है। 3 की घात 4 है तो इसको 4 बार ओपन करो, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। 5 की घात 2 है तो 5 गुणे 5 बटे 2 की घात 6 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 4 2 6। अब हम सबका कर देंगे इंटू 3 त्रिका 9, 9 दिया 27, 27 दिया 81, 81 का गुणा करना हमें 25 में, यानी कि 81 गुणा 25। तो 5 एकम 5 पनी 8 40 और 2 एकम 2 और 2 8 16, 5 2 6 4 10 और ये 2 कितना आएगा 2025 अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और ये नीचे हो जाएगा 64। ये हो गया इसका सिंप्लीफाई, यानी कि सरल हो चुका है। ये आपकी रफ वर्क है, इसको ध्यान में मत दीजिएगा। ये आपका रहा क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन। क्लियर। हमने कुछ नहीं किया, पहले हमने क्या करा कि जो पावर नेगेटिव थी उसको पॉजिटिव किया, पॉजिटिव करने के बाद फिर हमने आधारों को जितना हो सकता है उतना हमने समान किया, समान करने के बाद जो घातें घट रही थी या जुड़ रही थी उनको हमने घटाया और उसके बाद जो लास्ट में बचा उसको हमने डायरेक्ट ओपन कर दिया और हमारा आंसर आ गया। क्लियर। आपको समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सेकेंड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, -1/27 पे घात -2/3। हमें क्या करना होगा, पहले घात को ही प्लस का करना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं 27/1 हो जाएगा, -27/1 होल घात अब प्लस की 2/3 हो जाएगी। अब 27/1 को हम सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं -27 की घात 2/3। अब 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 के गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 3 की घात 3 -3 की घात 3 लिखेंगे और ये होल घात 2/3 है। अब आपको पता है कि जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो -3 की पावर हो जाएगा 3 गुणे 2/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -3 की घात 2। हम इसको गुणा करेंगे -3 गुणे -3 तो ये प्लस का 9 हो जाएगा हमारा क्या आंसर। क्लियर। ये तो छोटा सा था, आसान। इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है 625 पे घात -1/2, 625 पे घात -1/2। फिर इसके बाद है इस पर भी होल घात है, फिर कितनी -1/4 और फिर इसके बाद फिर से होल घात है 2। देखिए पहले क्या करना होगा, हमें घातों को ऊपर से सॉल्व करते हुए चले आना होगा। आपको पता है जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो इसके ऊपर ये दोनों घाते हैं, इन दोनों को कर दो गुणा, तो यानी कि ये हो जाएगा 625 पे घात -1/2 और होल घात ये हो जाएगा -1/4 गुणा 2। ये 2 दूनी 4 कट हो जाएगा, यानी कि 625 पे घात -1/2 और इस पर भी घात आ जाएगी -1/4।
2। अब ये दोनों खाते हैं तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो 625 की घात हो जाएगा -1/2 गुणा -1/2। अब ये आप जानते हो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 625 की घात हो जाएगा प्लस का 1/4। अब 625 के हम क्या करेंगे, खंड करेंगे। 5 से 125, 5 से 25, 5 से 5 और 5 से 1, यानी 5 की घात 4 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 4 और होल घात 1/4। क्लियर। तो ये हो जाएगा, घात के ऊपर घात, फिर से घातों का गुणा हो जाएगा, 4 गुणा 1/4, ये 4 से 4 कैंसिल, यानी 5 की घात 1 यानी 5 हो गया हमारा आंसर। ये पॉइंट नंबर 3 भी इसका क्लियर हो चुका है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं इसी के पॉइंट नंबर 4 पे। 4th वाला क्या लिखा हुआ है, 8 की पावर 1/3, 8 पे घात 1/3 गुणा 16 पे घात 1/3, 16 पे घात 1/3 बटे 32 पे घात 1/3, 32 पे घात 1/3। चलिए पहले सबकी घातों को छोड़ें। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 और होल घात है 1/3। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 और होल घात है 1/3। 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 और होल घात है 1/3। अब घातों का हो जाएगा गुणा, 2 की घात 3 गुणा 1/3 गुणा 2 की घात 4 गुणा 1/3 बटे 2 की घात 5 गुणा 1/3। आप देख सकते हो ये 3 से 3 कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 की घात 1 गुणा 2 की घात, ये हो जाएगा 4/3 बटे ये हो जाएगा 2 की घात 5/3। तो ये दोनों घातें जोड़े जाएंगी क्योंकि आधार समान है। तो 1/1 और 4/3 अगर हम दोनों को जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 3 लासा लेंगे तो 1 3 3 प्लस 3 3 3 4 7, यानी कि 7/3। तो ऊपर हो जाएगा आपका 2 की घात 7/3 बटे नीचे हो जाएगा 2 की घात 5/3। अब क्या हो जाएगा कि जब आधार समान है और भाग हो रहा है तो घातें घट जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 की घात 7/3 माइनस 5/3। अब 7/3 में से 5/3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2/3, यानी 2 की घात हो जाएगा 2/3। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 6 के चारों पार्ट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लिखा हुआ 25 पे घात 3/2 गुणा 243 पे घात 3/5 बटे 16 पे घात 3/4 गुणा 8 पे घात 4/3। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो घातें बटे में हैं इनको तोड़ेंगे। हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2 और होल घात है 3/2 गुणा 243 को हम क्या लिख सकते हैं, 243 के हम खंड कर लेते हैं। 3 से देंगे 3 24, 3 3, 3 से 27, 3 नंबर 27, 3 3 9, 3 3, यानी कि 3 की घात 5। हम इसको क्या दे सकते हैं, 3 की घात 5 और होल घात 3/5 बटे नीचे है 16, इसको हम दे सकते हैं 2 की घात 4, 2 की घात 4 और होल घात हो जाएगा 3/4 को गए। 8 को हम दे सकते हैं 2 की घात 3 और होल घात हो जाएगा 4/3। क्लियर। अब आपको पता है घात के ऊपर घात का क्या हो जाता है, गुणा, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3/2 गुणा 3 पे घात 5 गुणा 3/5 बटे 2 पे घात 4 गुणा 3/4 गुणा 2 पे घात 3 गुणा 4/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 4 हो जाएगा। अब बचेगा क्या हमारे पास, 5 पे घात 3 गुणा 3 पे घात 3 बटे 2 पे घात 3 गुणा 2 पे घात 4। अब ना तो कोई कट रहा है ना ही पावर माइनस हो रही है, तो अब हम सबको ओपन कर लेंगे। यानी कि 5 पे घात 3 है तो यानी 5 गुणा 5 गुणा 5, 3 पे घात 3 है तो 3 गुणा 3 बटे 2 पे घात 3 है तो 2 गुणा 2 गुणा 2
और 2 बघात 4 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो जाएगा 5 25, 5 125, 3 3 9 दिया 27, यानी कि 125 इंटू 27, 7 5 35 की 5 हंसलाई 3, 7 दूनी 14, 3 17 की 7 हंसलाई 1, 7 एकम 7 1 8, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2, 5 4 3 3, यह आया कितना 3 3 4 5, 7 5 35, 7 दूनी 14, 3 17 होगा यहाँ पे 3 3 7 5, ठीक है। तो ये ऊपर हो जाएगा 3 3 7 5 अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट, बहुत आसान था। सबसे पहले हमने क्या करा, पावर जो अपॉन में थी उन पावरों को हमने तोड़ा और तोड़ने के बाद ये बचा तो ये पावर हमने डायरेक्ट ओपन कर दी और हमारा आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मान ज्ञात कीजिए a की घात है 3a-4 और 2 इंटू ए की पावर है a-1 और 2a-1 होल पावर है a+1, और उसने जबकि ये भी दिया हुआ है कि a बराबर क्या रखना है हमें 3। ठीक है, तो पहले यानी हमें क्वेश्चन बनाना पड़ेगा क्योंकि a सब जगह गिवन है, वेरिएबल्स में हमें a की जगह 3 पुट करना होगा। चलो सबसे पहले a की जगह 3 रखते हैं, यहाँ a की जगह 3 रखेंगे 3 हो जाएगा, और यहाँ a की जगह 3 रखेंगे 3 3 9 प्लस 2 इंटू ए की जगह 3 रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे 3 माइनस 1, ए की जगह 3 प्लस 2 इंटू ए की जगह 3 माइनस 1 और यहाँ पे भी 3 प्लस 1। जहाँ जहाँ हमें ए दिख रहा था वहाँ वहाँ हमने 3 रख दिया है। अब ये हो जाएगा 3 3 9 माइनस 4 प्लस ये हो जाएगा 2 गुणे 3 पे क्या 3 में से 1 जाएगा 2 प्लस ये 2 3 6 माइनस 1 और होल घात 3 और 1 4, यहाँ पे बचेगा 3 पे घात 9 में 4 गए 5 प्लस यहाँ बचेगा 2 गुणे 3 हम इसको ओपन कर देते हैं प्लस यहाँ 6 में से 1 गया 5 5 पे घात 4, सबको ओपन कर दो। 3 पे घात 5 है यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 और 2 5 प्लस ये तो 2 3 6 और 36 18 हो चुका है, इसको ओपन कर देंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। चलिए अब ओपन करते हैं, 3 3 9 9 दिया 27 दिया 81 दिया 243 प्लस 18 प्लस 5 25 5 125 5 625, सबको प्लस कर लेते हैं 243 18 और 625, 8 3 11 5 16 की 6 हंसलाई 1 5 और 1 6 2 8 की 8 हंसलाई कुछ नहीं 6 2 8, ये आ गया आंसर 8 8 और 6 यानी 886, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। क्लियर। बहुत आसान था, सिर्फ कुछ नहीं किया हमने, क्वेश्चन में जहाँ जहाँ ए दिख रहा था ए की जगह 3 रख दिया, 3 रखने के बाद फिर हल करते गए और हमारा आंसर आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, लिखा हुआ √3 माइनस √2 बटे √3 प्लस √2 प्लस 2 √6। अब इसको हमें सॉल्व करना है, सरल करके आंसर देना है, सरल कीजिए। तो हम क्या करेंगे, आपको ये दिख रहा होगा, इसके ऐसे हमने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करे हैं जिसमें हमने हर का परिमेयकरण करके सॉल्व करा है, और मैंने बोला था इस तरीके से अगर आपको हर में कुछ अंडर रूट में दिखे तो आपको उसको पहले सॉल्व करना होगा, तभी आप इसको आगे बढ़ा पाओगे। हम क्या करेंगे, पहले इसका करेंगे हर का परिमेयकरण। कैसे करते हैं, चिन्ह बदल करके ऊपर और नीचे गुणा भाग करके। ये हो जाएगा √3 माइनस √2 और नीचे है √3 प्लस √2। हम क्या कर देंगे, इसमें चिन्ह बदल करके, यानी कि √3 माइनस √2 से ऊपर गुणा करेंगे और √3 माइनस √2 से नीचे गुणा करेंगे, और ये हमारा लास्ट में सेम टू सेम रहेगा। आप ये देख सकते हो ये दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए हैं, और जब सेम हो जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, होल स्क्वायर बन जाते हैं। और नीचे कौन सा फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a² माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर।
प्लस 2 अंडर रूट 6। अब यहाँ पे हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करना होगा, यानी कि हो जाएगा a स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू ए की वैल्यू अंडर रूट 3 और बी की वैल्यू अंडर रूट 2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 और ये पीछे प्लस का 2 अंडर रूट 6 है। ठीक, अब ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 तो ऐसे ही रहेगा और ये अंडर रूट एक बार लग जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट 6 बटे 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 1 और पीछे हमारा 2 अंडर रूट 6। अब ये एक हम क्या कर देंगे छोड़ लेंगे और ये तीनों 2 कितने हो गए 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 प्लस 2 अंडर रूट 6। आप देख रहे हो कि ये क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे, यानी कि लास्ट आंसर बच जाएगा क्या 5। आसान क्वेश्चन था विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। 9 के सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 और 1 माइनस अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। हम क्या कर सकते हैं दोनों का हर का परिमेयकरण करके भी सॉल्व कर सकते हैं और चाहे तो दोनों का एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एलसीएम लेने से आप देख सकते हो ये प्लस में है और ये माइनस में है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं डायरेक्ट ही एलसीएम ले लेते हैं अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 और दूसरा है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। अब ये प्लस वाला हमारा हो जाएगा इससे कट अगर हम इसके डिवाइड इसमें करेंगे तो, और माइनस वाले का हो जाएगा इसमें जाके इनटू, यानी कि हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2 और ये हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 प्लस ये माइनस वाला कट हो जाएगा और प्लस वाले के इसमें जाके हो जाएगा इनटू 1 माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। अब हम क्या कर लेंगे इनका कर लेंगे दोनों का गुणा। एक का आप गुणा दोनों में करोगे तो कोई चेंज नहीं होने वाला, ये ज्यों के त्यों ही लिख दिए जाएंगे। अब अंडर रूट 2 का अगर हम अंडर रूट 5 में करेंगे तो आपको पता है अंडर रूट एक बार लग जाता है और नंबरों का हो जाता है गुणा, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 प्लस का ही अंडर रूट 10, ये प्लस ये माइनस तो फिर से माइनस हो जाएगा अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा अंडर रूट 6। पहले वाले का गुणा हो चुका है। अब दूसरे वाले क्या करते हैं एक का करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 ही रहने वाला है। माइनस 2 का करेंगे अंडर रूट 5 में तो ये माइनस का अंडर रूट 10 हो जाएगा और माइनस का ही अंडर रूट 6 हो जाएगा। क्लियर। नीचे a प्लस बी ए माइनस बी तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देख रहे हो कुछ कट होगा, एक तो ये अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट हो रहा है, अंडर रूट 10 से अंडर रूट 10 कट हो रहा है, बाकी कट नहीं हो रहा है। लेकिन ये दोनों कैसे हैं सेम है। अंडर रूट 5 कितने हो गए 2 अंडर रूट 5 हो गए, अंडर रूट 6 कितने हो गए 2 अंडर रूट 6, लेकिन ये माइनस के हैं तो माइनस का 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा। और ये अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 5 में से 3 जाएगा क्या बचेगा 2, यानी कि हम ऊपर 2 कॉमन ले लें ताकि कट हो जाए। ऊपर 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 6 और नीचे भी बचेगा 2 तो ये 2 से 2 कट हो जाएगा, यानी ये अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 6 हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 सरल कीजिए x की पावर m अपॉन x की पावर n होल पावर m प्लस n, x की पावर n अपॉन x की पावर l होल पावर n प्लस l, x की पावर l अपॉन x की पावर m होल पावर l प्लस m। ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 110% आने की संभावना है। बड़े ध्यान से समझिएगा, देखने में तो ये क्वेश्चन आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा बट एक्चुअली में है बहुत आसान, और देखना इसको आसान और बनाते हैं। आप जानते हो कि जब आधार समान होते हैं और भाग किया जाता है तो घातें क्या हो जाती हैं घट जाती हैं। तो हम आधार एक बार लिख देंगे तो घातें इनकी क्या हो जाएंगी घट जाएंगी ना, और इस पर होल घात लगी हुई है कितनी m प्लस n।
यहाँ पर भी सेम चीज़ होने वाली है, घातें घट जाएंगी, यहाँ पर भी यही चीज़ होगा, x की पावर l माइनस m और होल घात l प्लस m। ठीक, अभी एक फॉर्मूले का यूज़ किया कि जब आधार समान हो और भाग किया जाए तो घातें घट जाती हैं। अब घात के ऊपर घात होता है तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो अब हो जाएगा x की पावर m माइनस n इंटू एम प्लस n, इन दोनों का गुणा हो गया, इंटू ऐसे यहाँ पे हो जाएगा x की घात n माइनस l इंटू एन प्लस l, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा x की घात l माइनस m इंटू एल प्लस m, होगा ना। अब ये आप देख रहे हो सब में a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अब हम इसकी जगह लिख सकते हैं x की पावर ए स्क्वायर यानी कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे हम लिख सकते हैं x को एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे हम लिख सकते हैं x को एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक हमारा सॉल्यूशन पावर का जो करना था हमें हो चुका है। अब आप देख सकते हो कि इन तीनों के बेस कैसे हैं, एक जैसे हैं यानी कि समान हैं। तो हम क्या कर देंगे, जब आधार समान होते हैं और गुणा करते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो अब हम आधार को लिखेंगे सिर्फ एक बार और सारी घातों को जोड़ देंगे, यानी कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब आप देख रहे हो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट हो गया, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट हो गया। क्यों, क्योंकि एक चिन्ह प्लस का है और एक माइनस का है। अब सारे कट हो गए तो एक्स की पावर क्या बचा, 0, और किसी पे भी पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है, 1। ये हो गया आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखने में बहुत अजीब क्वेश्चन लग रहा था, बट सॉल्यूशन करने में आप देख सकते हो कितना आसान है। पहले हमने क्या किया, घातें जो भाग में थी, नंबर भाग में था तो आधार समान थे तो हमने घातों को घटा दिया, फिर घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा कर दिया, यहाँ पे बना फॉर्मूला तो हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया। उसके बाद आधार समान थे, घातें जोड़ जाएंगी तो हमने जोड़ दी, तो सारी घातें कट गई और हमारे पास 0 घात बची और उसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर, ये हो गया लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 भी इस एक्सरसाइज का फिनिश, यानी विविध जो प्रश्नावली है वो हो चुका है हमारा ख़त्म। अब आप जानते हैं कि विविध प्रश्नावली तो आपकी चैप्टर की लास्ट प्रश्नावली होती है, यानी कि ये भी आपकी प्रश्नावली हो चुकी है ख़त्म, और इसी के साथ हो चुका है आपका लेसन 1 भी फिनिश। क्लियर, अब आपने कितना सीखा है पूरे लेसन में, कितना आपको आया है, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो आप खुद ही प्रैक्टिस करके पता कर सकते हैं। आपको कुछ प्रैक्टिस पेपर या फिर प्रोवाइड कराए जाएंगे जिससे आप खुद से अपने मन से प्रैक्टिस कर सकें, तो आपको और इम्प्रूवमेंट होगा और साथ में ये भी पता लगेगा कि मेरा जो लेसन 1 है वो कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे, तो इन सारे क्वेश्चनों को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि ये ध्यान में बने रहें और जब एग्ज़ाम में आए तो आप अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी इस वीडियो से अपना लाभ ले पाएँ। इसके अगर कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो आपको उस डाउट्स को क्लियर कराया जाएगा। बाकी कल से अब स्टार्ट होगा न्यू लेसन चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 अगर पूरे लेसन से कोई प्रॉब्लम है देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो पूरे लेसन से आपकी जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कराए जाएंगे। अगर इसी लेसन से रिलेटेड किसी और बुक के कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होते हैं तो आप उन क्वेश्चनों को भी मेरे सामने लाइए, मैं उन क्वेश्चनों का भी सॉल्यूशन आपको यहाँ पे वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगा। क्लियर, तो चलिए मिलते हैं कल चैप्टर नंबर 2 के साथ। गुड बाय।